जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल help.com पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की जो वैकेंसी निकल कर आ रही है, उसके लिए आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो ये इनकी मेन वेबसाइट है, यहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको बताया गया है कि आप जो है इस फॉर्म के लिए 5 दिसंबर 2024 से 24 दिसंबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनका नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। नोटिफिकेशन में भी सबसे पहले आपको डेट बताई गई है कब से कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी आप नीचे आएंगे, नीचे आपको वैकेंसी की डिटेल मिल जाएगी। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। जनरल ड्यूटी यानी जीडी के लिए आपकी एज 21 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। बाकी जेंडर आपका मेल होना चाहिए, मेल के लिए वैकेंसी है यानी पुरुष के लिए आपकी वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने ग्रेजुएट होने चाहिए और आपके पास 12th में मैथ और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट जरूरी होने चाहिए जो आपने 12th कंप्लीट की है। यानी पीसीएम से आपने 12th कंप्लीट की हो और आप ग्रेजुएट है तो आप जनरल ड्यूटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नीचे है टेक्निकल की, इसमें भी आपकी एज 21 से 25 साल के बीच यहाँ पर बताई गई है। उसके अलावा ये भी आपकी मेल में ही वैकेंसी है यानी पुरुष इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, यानी आपके पास ग्रेजुएट होने चाहिए इंजीनियरिंग डिग्री से, जिसमें आप मैकेनिकल, मैराइन, ऑटोमेटिक, मेट्रोइकोनॉमिकल, इंडस्ट्रियल या फिर प्रोडक्शन, मेटलर्जी, डिज़ाइन, एरोनॉटिकल या फिर इनमें से किसी पे भी आपके पास डिप्लोमा वगैरह है या इसके बराबर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो आप जो है टेक्निकल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी और भी डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी। नीचे आप आएंगे, यहाँ पर आपको वैकेंसी की डिटेल मिल जाती है, किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है। देखिए जनरल ड्यूटी की टोटल 110 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार टेक्निकल में आपकी टोटल 30 वैकेंसी है। आगे आप कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं, टोटल आपकी 140 वैकेंसी निकल कर आ रही है। यहाँ पर ये वैकेंसी बढ़ घट भी सकती है, इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब नीचे आपको जो है यहाँ पर आपका एग्जाम वगैरह का सिलेबस बताया गया है, सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आप एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब चलिए देख लेते हैं कैसे हमें फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको जो है इसका लिंक भी मिल जाएगा या फिर डायरेक्ट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आपको इस पेज पर लाया जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट है नहीं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर टू क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको जो है रजिस्ट्रेशन करते टाइम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले आपको बताया गया है आपका जो नेम है वो आपकी 10th या फिर 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बाकी आपके जो भी डॉक्यूमेंट आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगाएंगे उनमें भी आपका नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी आपके चालू होने चाहिए जिन पर एक ओटीपी जाता है। अब चलिए रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप नेम प्रीफिक्स सेलेक्ट करेंगे, मिस्टर मिसिज आप जो भी है। उसके बाद यहाँ पर नेम फिल करेंगे जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। उसके बाद यहाँ पर अपना फादर नेम फिल करेंगे यानी पिताजी का नाम। उसके बाद मदर नेम फिल करेंगे यानी माताजी का नाम। उसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल आप जो भी है। उसके बाद यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी देंगे। ईमेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए। इधर दोबारा कंफर्म करेंगे अपनी ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ये भी आपका एक्टिव होना चाहिए। ये सभी चीज़ें फिल करने के बाद इधर आपको जनरेट ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप कंफर्म करने के लिए ओके पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर दोनों पर एक एक ओटीपी जाएगा। यहाँ पर आप ईमेल आईडी का ओटीपी डालेंगे, यहाँ पर मोबाइल का ओटीपी डालेंगे। ये दोनों ओटीपी फिल करने के बाद आपसे नीचे पूछा जाएगा कि आपको इस भर्ती के बारे में कहां से जानकारी मिली, तो आप यहां पर अपने हिसाब से जानकारी फिल करेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। आपका यहां पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, आप ओके करेंगे। अब यहां पर आपको लॉगिन करना होगा। सबसे पहले ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड आपकी ईमेल और एसएमएस में भेज दिया जाता है। उस पासवर्ड को यहां पर डाल के कैप्चा फिल करके आप साइन इन करेंगे। अब इसके बाद आपको यहां पर नया पासवर्ड बनाना होगा जिससे आप लॉगिन कर सके। तो दूसरा पासवर्ड बनाने के लिए आपका यहां पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड आपका 8 से 16 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए, जिसमें एक बड़ा अल्फाबेट, छोटा अल्फाबेट और एक नंबर और एक आपका स्पेशल कैरेक्टर जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप दोनों बॉक्स में अपना पासवर्ड फिल कर देंगे। उसके बाद ये कैप्चा इसको यहाँ पर फिल करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ से कंटिन्यू करते हैं तो आपका पासवर्ड रीसेट हो जाता है। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करते ही आप लॉगिन कर जाओगे। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आएगी, यहाँ पर इनको आपको केयरफुली रीड करना है एक एक चीज़ को। यहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके आप पूरा एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी और भी डिटेल आपको यहाँ पर बताई गई है, गाइडलाइंस दी गई है। तो आपको क्या करना है, एक बार ऊपर तक रीड करके नीचे यहाँ पर इसको चेक करके आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पर अपना अप्लाई प्रोसेस चालू कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपका नाम वगैरह डिटेल जो आपने फिल कर दी है वो आ जाएगी। बाकी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आप बताएंगे, सिंगल है या मैरिड है। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर मांगा जा रहा है, ये ऑप्शनल है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो यस पर क्लिक करेंगे। अगर आधार कार्ड है तो यहाँ पर देखिए आप अपना आईडी कार्ड नंबर फिल करेंगे, आधार कार्ड नंबर। अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। आधार कार्ड के अलावा और कौन सी आईडी आप देना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, पैन कार्ड जो भी आप देना चाहते हैं।
उसके बाद यहाँ पर आईडी नंबर फिल करेंगे, यानी जैसे पैन कार्ड दिया तो पैन कार्ड का आईडी नंबर फिल करेंगे, दोबारा कंफर्म करेंगे। उसके बाद नेम फिल करेंगे जो आपकी आईडी पर नेम है। अगर आधार कार्ड है तो इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे, दोबारा आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे अपना नेम फिल करेंगे जो आपके आधार कार्ड में नेम है। उसके बाद यहाँ पर आप बताएंगे आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी आपके मुँह या हाथ पर कोई निशान है, कोई चोट का निशान है या फिर कोई मोल है, उसकी डिटेल आप यहाँ पर दोनों बॉक्स में देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आपसे पूछा जा रहा है एम्प्लॉयमेंट डिटेल, यानी आप क्या करते हैं। देखिए अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हैं तो अपनी डिटेल सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अनएम्प्लॉयड है, कुछ भी नहीं करते हैं, तो आप यहाँ पर अनएम्प्लॉयड पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जिससे भी आप आते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी से आते हैं तो आपको यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा। इन्होंने यहाँ पर बताया है आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो 30 नवंबर 2025 तक तो वैलिड होना ही चाहिए कम से कम, उससे ज़्यादा हो तो चलेगा, लेकिन 30 नवंबर 2025 तक वैलिड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से क्लोज करेंगे। यहाँ पर आप अपने डेट ऑफ इशू फिल करेंगे सर्टिफिकेट की, यानी कब इशू हुआ है ये आपके सर्टिफिकेट पर ही आपको मिल जाती है लिखी हुई। उसके बाद डेट फिल करने के बाद आपको इधर ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिडिटी। यहाँ पर आपको वैलिडिटी सेलेक्ट करनी है अपनी सर्टिफिकेट की, कब तक वैलिड है। देखिए अगर लाइफ टाइम वैलिड है तो ऑलवेज वैलिड सेलेक्ट करेंगे। अगर वैलिडिटी है तो आप वैलिडिटी डेट मेंशन पर क्लिक करके यहाँ पर उसकी वैलिडिटी फिल करेंगे, कब तक आपका वैलिड है। अगर लाइफ टाइम वैलिड है तो ऑलवेज वैलिड पर सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप क्या देना चाहते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th की मार्कशीट, तो जो आपके पास है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एज रिलैक्सेशन अगर आप चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे, इसको ऑन करेंगे। उसके बाद अगर फी वेवर चाहते हैं तो इसको भी ऑन कर देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आपसे मांगा जा रहा है आईडी प्रूफ और उसके बाद यहाँ पर दूसरा आपका डीओबी प्रूफ। और यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि ये दोनों आपके जो डॉक्यूमेंट है वो 50 से 150 KB के बीच होने चाहिए। तो यहाँ पर आप आधार कार्ड और अपनी 10th की मार्कशीट का फोटो अपलोड करेंगे। यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करके आपको बताया भी गया है किस प्रकार के डॉक्यूमेंट यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, यानी जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए और क्लियरली आपको उसमें चीज़ें दिखाई देनी चाहिए। देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट। अब दोनों डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं, ओके करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आपको सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ से सेव कर देते हैं, अभी देखिए यहाँ पर कोई चीज़ छूट गई है, क्लोज करेंगे। यहाँ पर बता रहा है कि कंसेंट हमने नहीं दिया है, तो आप ऊपर आएंगे। देखिए यहाँ पर आपको जो है आधार कार्ड की डिटेल में यहाँ पर कंसेंट भी देना होगा, इस ऑप्शन को आपको टिक करना है। ये छूट गया था तो आप जो है इसको कर दीजिएगा। उसके बाद आप नीचे सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल देखिए यहाँ पर सेव हो जाती है। उसके बाद आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल देनी होगी। देखिए यहाँ पर आप बताएंगे आपने 10+2 और ग्रेजुएशन किया है तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, या फिर आपने 10th और डिप्लोमा और ग्रेजुएशन किया है तो ये सिलेक्ट करेंगे, या फिर आपने 10+2 भी किया है, डिप्लोमा भी किया है या फिर ग्रेजुएशन भी किया है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद सेव क्वालिफिकेशन लेवल पर क्लिक कर देंगे तो आपकी क्वालिफिकेशन सेव हो जाएगी। ओके करेंगे। अब नीचे आपको इनकी डिटेल देनी होगी। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी 12th की डिटेल देनी होगी। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आपने 12th पास कर ली है, तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग फिल करेंगे, यानी किस साल में आपने अपनी 12th को कंप्लीट किया है उस साल का यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना बोर्ड वगैरह सेलेक्ट करेंगे, CBSE बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड रहा होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे, ये आपकी मार्कशीट पर लिखा होता है। उसके बाद यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम सेलेक्ट करेंगे, आपका परसेंटेज में मार्क्स आए थे या फिर CGPA में जो भी आए थे उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एग्रीगेट परसेंटेज, यानी टोटल परसेंटेज आपकी 12th में कितनी आई है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आपको जो है अपनी फिजिक्स और मैथ की डिटेल देनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स में फिल करेंगे, आपके फिजिक्स में कितने मार्क्स आए हैं और कितने में से आए हैं यहाँ पर फिल कर देंगे, यानी ऑब्टेन्ड मार्क्स यानी जितने मार्क्स आपने गेन किया है ऑब्टेन्ड मार्क्स के ऑप्शन में फिल करेंगे। इसी प्रकार मैथ के आप मैक्सिमम और ऑब्टेन्ड मार्क दोनों फिल कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे सेव पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपकी जो है डिटेल्स 12th की सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल सेव करनी होगी। आपको क्या करना है, ओके करना है। इधर आपको ग्रेजुएशन डिटेल्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आपको इसी प्रकार सबसे पहले सेलेक्ट करना है क्या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। उसके बाद यस पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना ईयर ऑफ पासिंग फिल करेंगे, किस साल में कंप्लीट की है और आपने क्या कोर्स किया है। डिग्री में BA किया है, BSc, BCA, BBA जो भी आपने किया है उसको आप इस लिस्ट से सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इधर आप अपना ग्रेजुएशन स्ट्रीम में सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, क्या आपके पास सब्जेक्ट थे। उसके बाद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, किस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। उसके बाद कितने कोर्स का ड्यूरेशन आप सेलेक्ट करेंगे, कितने साल का आपका कोर्स था वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद इसी प्रकार अपना ग्रेडिंग सिस्टम सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज था या CGPA था। उसके बाद टोटल परसेंटेज फिल करेंगे, कितनी आपकी ग्रेजुएशन में परसेंटेज आई है वो यहाँ पर फिल कर देंगे।
उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ईयर वाइज भी अपने टोटल मार्क्स फिल करने होंगे। यानी ऐड ईयर डिटेल पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे ईयर फर्स्ट। इसमें भी आपको जो है ग्रेजुएशन पैटर्न सेलेक्ट करना होगा, एनुअली था या फिर सेमेस्टर वाइज था। तो देखिए अगर आपका सेमेस्टर वाइज था तो सेमेस्टर पर सिलेक्ट करेंगे और दोनों सेमेस्टर के आपको पहले साल के यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स और मैक्सिमम मार्क फिल करने होंगे। यानी जितने आपके आए हैं और मैक्सिमम मार्क जितने में से आए हैं दोनों सेमेस्टर के फिल कर देने हैं। अगर आपका एनुअली था तो आप यहाँ पर एनुअल पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर पहले साल के अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स जितने आपके मार्क्स आए हैं और जितने मैक्सिमम मार्क्स थे यानी जितने में से आए हैं वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसी प्रकार आपको तीनों साल का यहाँ पर फिल करना है, या फिर जितने साल का आपका कोर्स ड्यूरेशन था उतने ही साल की आपको डिटेल यहाँ पर देनी है। एनुअली था या फिर सेमेस्टर वाइज था, जैसे भी था आपको यहाँ पर डिटेल फिल कर देनी है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरा 3 साल का कोर्स था, मैंने यहाँ पर तीनों सालों को यहाँ पर सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर उनके मार्क्स वगैरह को डिटेल को फिल कर दिया है। ये सभी चीज़ें डिटेल फिल करने के बाद अब जैसे ही आपकी फिल हो जाती है आप नीचे आएंगे। नीचे आपको जो है सेव का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ से सेव कर देते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन डिटेल भी सक्सेसफुली सेव हो जाती है। उसके बाद ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपने जो क्वालिफिकेशन सेलेक्ट की उसी के हिसाब से आपको पोस्ट दिखाई जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ बीए की डिटेल दी है तो यहाँ पर बीए के हिसाब से मुझे यहाँ पर पोस्ट दिखाई गई है। अगर आप यहाँ पर जो है इंजीनियरिंग वगैरह का डिप्लोमा लगाते तो आपको यहाँ पर इंजीनियरिंग की पोस्ट भी मिल जाती। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ जनरल ड्यूटी की पोस्ट मिली है, उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेव पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो है आपकी पोस्ट अप्लाई हो चुकी है। अब ओके करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस देना होगा, जो आपका परमानेंट एड्रेस है। सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस वगैरह फिल करेंगे, उसके बाद लैंडमार्क फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किस स्टेट के आप रहने वाले हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट अपना जिला सेलेक्ट करेंगे। जिले के बाद आपके पास ऑप्शन आता है सब डिस्ट्रिक्ट, यानी आपकी तहसील जो भी है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड फिल करेंगे अपना। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस यानी आपका डाक खाना जो भी लगता है उसका नाम यहाँ पर फिल करेंगे। अब ये चीज़ें आप फिल करने के बाद नीचे आपसे प्रेजेंट या फिर करंट एड्रेस पूछा जा रहा है, यानी जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं करंट में। देखिए अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर जो है एक चेकबॉक्स मिल जाता है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो है ऑटोमेटिक एड्रेस नीचे फिल हो जाएगा, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका करंट एड्रेस अलग है तो फिर आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। अब उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर डोमिसाइल की डिटेल देंगे, यानी आप जहाँ के मूल निवासी है, किस राज्य के आप मूल निवासी है, रहने वाले हैं, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये सभी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे सेव का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन डिटेल सेव हो जाएगी। आप ओके करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी एडिशनल डिटेल देनी होगी, जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि एनसीसी में आपको ABC कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास है या फिर आपको किसने इशू कराया है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। नीचे आप अपनी क्रिमिनल यहाँ पर डिटेल देंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास कोई कोर्ट में केस है, कुछ भी आपके पास है तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से अपनी डिटेल देंगे। अगर नहीं है तो आप नो पर क्लिक करते जाएंगे। सभी को यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप यहाँ पर कोई जुर्माना आपके पास कोर्ट में है तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल देंगे। अगर नहीं है तो आप नो पर क्लिक करते जाएंगे। यहाँ पर अपने हिसाब से सभी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको यहाँ पर कभी इंडिया में कन्विक्टेड घोषित किया गया है। अगर किया गया है तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद इसके आगे की भी डिटेल आप अपने हिसाब से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बाकी आपके नीचे पूछा जा रहा है कि क्या आपको कभी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, UPSC या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको डिबार किया गया है। अगर किया गया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके आप सेव पर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है सबसे पहले फोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर, उसके बाद लेफ्ट थंब इंप्रेशन, राइट थंब इंप्रेशन। यहाँ पर आपको बताया भी गया है क्लिक हेयर पर आप क्लिक करेंगे तो आपको स्पेसिमेन फोटोग्राफ दिखा दिए जाते हैं कि आपका जो है एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ किस तरह का होगा। देखिए आपका फोटो इस तरह का होना चाहिए, आपके हाथ में स्लेट होनी चाहिए, स्लेट पर आपका नाम होना चाहिए और डेट ऑफ फोटो यानी जिस दिन फोटो लिया गया है उस दिन की डेट भी यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर आपको बताया गया है इस तरह के फोटो आपके नहीं चलेंगे, एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ सिर्फ यही है। बाकी नीचे आप आएंगे, नीचे आपको बताया गया है कि आपके फोटोग्राफ का साइज क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है सभी डॉक्यूमेंट का साइज आपका 10 से 100 KB के बीच का होना चाहिए तो ही आपके यहाँ पर फोटो अपलोड होंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि आपके जो फोटोग्राफ है उनमें जो है पासपोर्ट फोटो का जो फाइल नेम होगा वो पासपोर्ट फोटोग्राफ होगा। इसी प्रकार सिग्नेचर का सिग्नेचर होगा, उसी प्रकार लेफ्ट थंब इंप्रेशन का लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर। इसी प्रकार आपको अंडरस्कोर देकर फाइल के नाम लिखने हैं, तभी आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड होंगे। अगर आप फाइल नेम दूसरा रखेंगे तो आपको यहाँ पर फोटो अपलोड नहीं होगा। फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करके आपके यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट सेव हो जाते हैं। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना लाइव इमेज भी देना होगा यानी लाइव फोटो। इसके लिए आपको यहाँ पर स्टार्ट कैमरा के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक
आपका सर्किल आएगा उसमें आपको आना होगा। तो ये प्रोसेस मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर ये मोबाइल स्क्रीन है, इसमें आप यहाँ पर जो है स्टार्ट कैमरा का ऑप्शन आपको दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे, परमिशन आपसे मांगी जाएगी, अलाउ करेंगे, कैमरा ऑन हो जाएगा। आपको इस सर्किल में ग्रीन करना है और आपकी जो है प्लग झपक देनी है, अपनी ब्लिंक करना है। उसके बाद फ़ोटो ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाएगा। फ़ोटो कैप्चर होने के बाद यहाँ पर आपको नीचे सेव का ऑप्शन दिखेगा, सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका लाइव इमेज सेव हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने के लिए पेज आएगा। अब मैं आपको दोबारा कंप्यूटर स्क्रीन पर लाता हूं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सिटी प्रीफ्रेंस। सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किस स्टेट में आप अपना पहला एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। उसके बाद उस स्टेट में किस सिटी में रखना चाहते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार आपको 5 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने होंगे। अपना यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सिटी सेलेक्ट करेंगे। सभी 5 एग्जाम सेंटर को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो आपको अपने नज़दीक के जो आपको ईजी लगे वो आप अपना एग्जाम सेंटर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। 5 एग्जाम सेंटर आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर 5 एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कर लेते हैं, आपसे यहाँ पर ऊपर पूछा जाएगा, देखिए आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो आपने एग्जाम सेंटर सिलेक्ट किए क्या ये आपके 30 किलोमीटर के एरिया में है, यानी आपके आसपास 30 किलोमीटर के एरिया में है। अगर है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आपको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव करते ही यहाँ पर आपकी सिटी प्रीफ्रेंस सेव हो जाती है। अब आपको स्टेज सेकंड के लिए सिटी सेलेक्ट करनी होगी, यानी अगर आपका स्टेज फर्स्ट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपको स्टेज सेकंड के लिए किस सिटी में एग्जाम प्रीफ्रेंस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार आपको 6 एग्जाम सेंटर यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। तो आपको अपने हिसाब से इजीली जहाँ पर आप पहुँच सके, आपको अपने एग्जाम सेंटर स्टेज सेकंड के लिए सिलेक्ट करके सेव पर क्लिक कर देना है। आपके यहाँ पर स्टेज सेकंड के भी सिटी प्रीफ्रेंस अपलोड हो जाते हैं। अब आपके सामने पूरा फॉर्म प्रीव्यू आ जाएगा। एक बार आपको अपने पूरे फॉर्म को चेक कर लेना है, कोई चीज़ आपने गलत तो नहीं फिल कर दी है, क्योंकि उसके बाद आप जो है दोबारा ठीक नहीं कर पाएंगे। सभी चीज़ों को आपको एक बार चेक कर लेना है। अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है, देखिए यहाँ पर आपको जो है हर सेक्शन में एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको 12th की डिटेल गलत लगती है तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक कर सकते हैं। इसी प्रकार ग्रेजुएशन की लगती है तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके दोबारा सही कर सकते हैं। तो जो भी आपको लगती है एडिट कर सकते हैं। नहीं अगर सही है तो आपको क्या करना है, नीचे अपनी सिटी फिल करेंगे जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। सिटी फिल करने के बाद नीचे आपको ये जो है डिक्लेरेशन दिए जाते हैं, इन सभी को आपको एक बार रीड करना है। सभी को रीड करने के बाद आपको इनको चेक करते जाना है। ये आपके डिक्लेरेशन होता है कि आपने जो है ऊपर सभी चीज़ों को पढ़ लिया है, सभी चीज़ें सही है, तो आपको जो है यहाँ पर डिक्लेरेशन देना होता है। सभी को टिक करने के बाद आपको नीचे सेव पर क्लिक कर देना है एक बार, और आपको यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल चेक कर लेनी है, कोई चीज़ गलत तो नहीं है। अगर है तो अब भी आप जाकर बैक सही कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है। उसके बाद आप कन्फर्म डिटेल पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है सक्सेसफुली। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको जो है यहाँ पर बताया जाएगा किस मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, इस पर आप टिक करके नीचे पे पर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना होगा, पेमेंट का पेज आपके सामने आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आएगा। आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कितनी फीस आपको पे करनी होगी। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जिससे भी आप QR कोड से पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाता है आप अपने फॉर्म का प्रिंट अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर PDF फॉर्म में उसको अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रख सकते हैं।